माह मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी जानों पर जुल्म करने यानी अल्लाह की नाफरमानी करने से मना फरमाया है। लिहाजा हमें अल्लाह की नाफरमानी से इज्तिनाब के साथ साथ इस महीने के दौरान अमल साले ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। खास तौर पर नफली रोजे ज्यादा से ज्यादा रखने चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अफसलुस सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफसलुस सलात बादल फरीज़त सलातुल लैल। रमजान के बाद सबसे अफसल रोजे माह मुहर्रम के रोजे हैं, जो कि अल्लाह का महीना है, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफसल नमाज रात की नमाज है। खास तौर पर यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में रहे मुसलसल इस दिन का रोजा रखते रहे। फिर आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का रोजा रखते रहे और सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम को इसका हुक्म दिया करते थे। इसके बाद जब रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे इस दिन का रोजा रखे और जो चाहे ना रखे। इस बारे में चंद हदीस समाअत फरमाइए। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप किसी एक दिन को दूसरे दिनों पर फौकियत देते हो, इसके रोजे का कसद करते हो, सवाए यौम आशूरा के और सवाए माह रमजान के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के अलावा बाकी दिनों में से यौम आशूरा के रोजे का जिस कदर एहतमाम फरमाते, इतना किसी और दिन का एहतमाम नहीं फरमाते थे। सही बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जाहिलियत के दौर में कुरैश आशूरा का रोजा रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोजा रखते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की तो भी आप इस दिन का रोजा रखते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इसका हुक्म देते थे। इसके बाद जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया और फरमाया, जिसका जी चाहे इस दिन का रोजा रख ले और जो चाहे इसको छोड़ दे। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत रबी बिनते मुअव्वस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द बसने वाली बस्तियों में ये हुक्म भेजा कि बस्तियों वाले यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखें। चुनाचे हम खुद भी रोजा रखते और अपने छोटे बच्चों को भी रोजा रखवाते, और जब खाने के लिए बच्चे रोते तो हम इन्हें खिलौने दे दिया करते थे ताकि वो इनके साथ अफ्तार तक दिल बहलाते रहे। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी यौम आशूरा का रोजा रखते हैं। आपने इनसे पूछा, तुम इस दिन का रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा, ये एक अजीम दिन है, इसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को निजात दी और फिरौन और इसकी कौम को गर्क किया। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी दिन का रोजा शुक्राने के तौर पर रखा, इसलिए हम भी इस दिन का रोजा रखते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फनहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम, तब तो हम ज्यादा हक रखते हैं और तुम्हारी निस्बत हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीब हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस दिन का रोजा रखा और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी इसका हुक्म दिया। कदीम जमाने में यौम आशूरा की अहमियत क्या थी, इस बारे में अगरचे आम लोगों में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन हमें सही रवायात से सिर्फ इतना मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौमें बनी इसराइल को निजात दी और फिरौन और इसके लश्कर को गर्क किया था। इसी वजह से यहूद इस दिन का रोजा रखते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इस दिन का रोजा रखने का हुक्म दिया, जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास की रवायत में है। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि यहूद यौम आशूरा को ईद का दिन तस्वुर करते थे और अहले खैबर यानी खैबर के यहूद इस दिन अपनी औरतों को खुसूसी तौर पर जेवरात वगैरह पहनाकर खुशियां मनाते थे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसूमुहु अंतुम, तुम इस दिन का रोजा रखा करो। यौम आशूरा के रोजे की फजीलत क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोजे के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
युकफ्फिरु सनतल माजिया, यानी पिछले 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। इस हदीस के पेश नजर हर मुसलमान को यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोजे का एहतमाम करना चाहिए और इतनी बड़ी फजीलत हासिल करने का मौका मिले तो इसे जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इस दौर में मयार तब्दील हो गया है। लोगों ने इस दिन के हवाले से क्या क्या बिदात ईजाद कर ली हैं। बजाय इसके कि इस दिन का रोजा रखा जाता और पिछले 1 साल के गुनाह मुआफ करवाने का जो सुनहरी मौका मिला था उससे फायदा उठाया जाता, इसके बजाय लोगों ने ये दिन खाने पीने का दिन तस्वर कर लिया है। लिहाजा लोग खूब खाने पीने का एहतमाम करते हैं, खुसूसी डिशें तैयार की जाती हैं, पानी और दूध की सबीलें लगाई जाती हैं और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता है। एक और बात कि अशूरा का रोजा यहूद भी रखते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया। याद रहे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी अमर में अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म ना दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अहले किताब की मुआफ़क़त को पसंद फरमाते। जैसा कि सही बुखारी की हदीस हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात साबित है। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले किताब की मुखालफत करने और इनकी मुआफ़क़त ना करने का हुक्म दिया गया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बतलाया गया कि यहूद व नसारा भी 10 मुहर्रम की ताज़ीम करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इनकी मुखालफत करने का अज़म कर लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि इस दिन की तो यहूद व नसारा भी ताज़ीम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिलु इंशाअल्लाह सुमनल यौम तासिया, जब आइंदा साल आएगा तो इंशाअल्लाह हम 9 मुहर्रम का भी रोजा रखेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, अगला साल आने से पहले ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। अशूरा का रोजा जो है यहूदो नसारा भी रखते हैं, तो यहूदो नसारा की मुखालफत कैसे होगी? इस हदीस से तो ये साबित होता है कि अशूरा का रोजा यहूदो नसारा की मुखालफत करने के लिए 10 मुहर्रम के रोजे के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखना चाहिए। और इसी के हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायल थे, जैसा कि इनका कौल है, खालिफुल यहूदा वसूमत तासिया वल आशिरा, यहूद की मुखालफत करो और 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखो। एक और रवायत में है, वसूमु कबलहु यौमन औ बादहु यौमन, और इससे पहले एक दिन यानी 9 मुहर्रम का या इसके बाद एक दिन यानी 11 मुहर्रम का रोजा रखो। तो ये रवायत जो है ये ज़ईफ है। राजे जो बात है वो ये है कि ज्यादा एहतियात इसी में है कि 9 और 10 मुहर्रम दोनों का ही रोजा रखा जाए, जैसा कि गुज़श्ता हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सही मौकूफ रवायत में मौजूद है। लेकिन अगर कोई सिर्फ 9 मुहर्रम का रोजा रखना चाहे तो दुरुस्त है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ख्वाहिश का इजहार किया था। हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह और बाज अहले इल्म के नजदीक सही मुस्लिम में मरवी हदीस के आइंदा साल में जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोजा जरूर रखूंगा कि 2 मफहूम हो सकते हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि यौम आशूरा के रोजे के लिए 10 की बजाय 9 का रोजा मुकर्रर कर दिया जाए, और दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 के साथ 9 का रोजा भी मुकर्रर फरमाना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सूरत को मुतय्यन करने से पहले वफात पा गए। लिहाजा एहतियात का तकाजा यही है कि 9 और 10 दोनों का रोजा रखा जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।